नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन मूल्यांकन क्लास में आप सबका स्वागत है। उत्तर लेखन आप कह सकते हो उत्तर लेखन की मूल्यांकन कक्षा है ये, और उत्तर लेखन की इस मूल्यांकन कक्षा को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। विशेष रूप से ऐसे छात्रों के लिए जो लगातार हमारे साथ जुड़कर उत्तर लेखन कर रहे हैं, आपके लिए ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो आपको बताया जाए, सुधार जो आपको बताया जाए, वो सुधार भी आपको करने होते हैं। आज यहाँ पे मैं आप में से ही कुछ छात्रों की कॉपियों को दिखाऊंगा और उनकी कमियों को भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि आप इस तरह से भी, जैसे भी आपको भेजना होता है, आप ये नहीं देखते हो कि अगले को, जिसको देखनी है ये कॉपियाँ, उसके पास सही तरह से पहुँचे। आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से पिक्चर खींचकर हमें भेज देते हो, और इस तरह से कुछ आते हैं और उस पर क्या करना है, वर्क हमें करना होता है कि इसको पहले आप रोटेट करो, फिर आप इसको पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ना किया करें। आपको बोला गया है कि पीडीएफ बना लिया करें, और पीडीएफ बनाने के बाद ही आप हमें भेजा करें। पीडीएफ बना के जब आप भेजते हैं तो थोड़ी सी सुलभता होती है, हमें भी उसको पढ़ने में समय कम लगता है, और दूसरी बात कि फिर बोरिंग नहीं होता है। नहीं तो आप 10 कॉपियाँ इसी तरह से यदि मिल जाएँ, सिर्फ 10 कॉपियाँ यदि इसी तरह से मिल जाए कि उनमें पेज खोजना पड़ जाए, और आप इस तरह से लिख के भेजते हो। अब इसमें क्या है कि हमें खोजना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपलोड करते हो तो वहाँ से ये नहीं पता चलता कौन सा पेज 1 है, कौन सा पेज 2 है। पहले सारा अपलोड करो, फिर उसमें से खोजो पेज 1 कहाँ से है, वहाँ से शुरुआत करो, फिर पेज 2 खोजो, फिर 3 खोजो। इस तरह से करना पड़ता है। तो प्लीज़ इस तरह से ना करें। आगे से यदि आप इस तरह से करते हैं लापरवाही, तो कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, ठीक है। यदि आप पीडीएफ बना के भेजते हैं, मैंने बोला आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से पीडीएफ बनाइए और उसके बाद सबमिट करिए, तो निश्चित रूप से आपकी कॉपियाँ चेक होगी, अन्यथा आगे से इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न था, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब ये जो उत्तर लिखा गया है, आप में से ही है किसी का, भावना कुमारी जी का ये उत्तर है। इसमें बोला गया है पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपने लिखा है, बिहार प्रदेश के कला क्षेत्रों में पटना कलम का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका विकास 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य हुआ। पटना कलम चित्रकला पर एक और में अंतर होता है मैडम। यहाँ पे आपने लिखा है और, तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए था एक और या एक तरफ, बात एक ही है, ठीक है। तो एक तरफ या एक और मुगलों का प्रभाव था, तो दूसरी ओर ब्रिटिशों, यहाँ भी थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही करें, ब्रिटिशों का तथा साथ ही स्थानीय। अब आप देखो कितनी जगह पे आप लिखो तथा और का प्रयोग हुआ है। पटना कलम चित्रकला पर एक और मुगलों का प्रभाव था, तो दूसरी ओर ब्रिटिशों का तथा साथ ही इसका क्या मतलब है? कम से कम ये जो उत्तर लिखा गया है ना, ये आपने एक ही बार में लिख दिया और लिखने के तुरंत बाद आपने शेयर कर दिया। आपने स्वयं से इसको पढ़कर मूल्यांकन इसका नहीं किया। यदि आपने स्वयं से मूल्यांकन किया होता तो निश्चित रूप से ये जो शाब्दिक त्रुटियां हैं और ये जो लेखनी में, जब आप एक पूरे पैरा को पढ़ते हो, उसको आप कह सकते हो उसमें जो क्रमबद्धता का अभाव है, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि आपने इसका मूल्यांकन नहीं किया है। एक बार लिखने के बाद आपने तुरंत शेयर कर दिया है। आगे आपने क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। आगे आपने लिखा है, पटना कलम चित्रकला का विकास बिहार के मुख्यतः पूर्णिया तथा पटना के क्षेत्रों में हुआ। पटना कलम में मुख्यतः आम जनजीवन को दर्शाया गया है, ठीक है, तथा रंगों में प्राकृतिक, आपने गलत लिखा, भी आपको प्राकृतिक लिखने नहीं आता। प्लीज़ शाब्दिक त्रुटियों को दूर करें। देखो यहाँ पे यदि मैं किसी की कमियों को बता रहा हूँ, तो आपको ये नहीं समझना है कि सर जी तो हमारे दुश्मन बन गए हैं, सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं कि हमारी कमियों को बता रहे हैं। यहाँ पे कमियाँ यदि नहीं बताई जाएंगी, आप सुधार नहीं करोगे तो इसका नुकसान आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो यदि ये छोटी छोटी कमियाँ हैं, यदि आप किसी को भी बोल देंगे ना, तो वो आपको बता सकता है। यहाँ पे आपने देखा दर्शाया गया है, दर्शाया भी आपने गलत लिखा है। तो प्लीज़ शाब्दिक त्रुटियों पर काम करें, जरूरी है, ठीक है। नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, देखिए आपने इसी तरह से पेज भेजे हैं, सारे पेज आपके इसी तरह से आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क हमें करना पड़ता है। अब आप देखो, अब आपने बताया है पटना
कालम, कालम नहीं होता है, पटना कलम है, ठीक है, कालम लिखा है अपना, ठीक है। विशेषताएं, लघु चित्रों की श्रेणी में आम जनजीवन की प्रधानता, रंगों की निजी शैली का प्रयोग, अग्रभूमि एवं पृष्ठभूमि का अभाव, और ये आपने क्या लिखा है ये आप ही पढ़ सकते हैं, कटपिट किया है आपने। मुगल शैली से भिन्न, पेंसिल उपेक्षित, जो भी आपने लिखा है स्पष्ट नहीं है, मैं पढ़ने में जो है सक्षम नहीं हूँ। आगे आपने लिखा चित्रांकन के लिए कागज, ये आपने क्या लिखा है आप ही बताएंगे, तथा हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। चित्रांकन के लिए कागज, ठीक है। कभी कभी चमड़े तथा शीशे को भी, अभी चमड़े क्या होता है मैडम, तो इस तरह से आप देखें कि यदि आपने पढ़ा होता, ध्यान से केवल एक बार पढ़ा होता तो ये गलतियां नहीं होती। तो बार बार कहता हूं, जब आप उत्तर शेयर करते हैं उसके पहले एक बार इसको पढ़ लिया करें, पढ़ने के बाद यदि आप शेयर करेंगे त्रुटियां कम होंगी और आपका उत्तर शानदार होगा, ठीक है। कम से कम ये जो शाब्दिक त्रुटियां मैं पकड़ रहा हूँ ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे कुछ विषय वस्तु के आधार पर कुछ देखा ही नहीं, सिर्फ शाब्दिक त्रुटियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने विषय वस्तु इसके लिखा है व्यवसाय, दस्तकार, त्योहार, और इसमें आपने कुछ चीज़ें बताया है कि किन चीज़ों के बारे में दिखाया गया, उसमें किन के बारे में बात होती थी, अच्छी बात है। जैसे आपने लिखा है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं होती है, बैलगाड़ी होती है। तो यदि इस तरह से सामान्य जो शब्द होते हैं, जो दैनिक बोल चाल के शब्द होते हैं, उसमें यदि आप कमी कर रहे हैं, उसमें यदि आपकी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी एग्जामिनर इसको जब चेक करेगा तो उसको समस्या होगी, वो यहीं से आपका एक आधार बना लेगा कि इतने नंबर आपको देने हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा शाब्दिक त्रुटियां हैं। तो सबसे पहले उत्तर के लेखन के अभी आप पहले चरण में हैं और अभी आपको फोकस करना चाहिए कि कम से कम शाब्दिक त्रुटियां हों और सबका ध्यान उसी पर होना चाहिए, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो पटना कलम चित्रकला मुगलों के प्रभाव में होते हुए भी कई मामलों में मुगल शैली से भिन्न थी। मुगल शैली में जहां विषय वस्तु के रूप में राजमहल था, वहीं पटना कलम में आम जनजीवन का चित्रांकन किया जाता था। अब आप देखो, किया जाता और किया जाता में अंतर होता है मैडम। यहाँ पे बोला गया है किया जाता था, आपने लिखा है किया, तो इसको प्लीज़ सुधारें, बहुत शाब्दिक त्रुटियां हैं। और आगे से जब आप उत्तर भेजें हमें तो प्लीज़ प्रयास करिएगा कि PDF के रूप में भेजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक उत्तर देखो ये मिला, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें नाम नहीं लिखा है इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ किसका है, लेकिन मे बी प्रियंका जी लिखती हैं, शायद उनका है, क्योंकि 2 ही 3 उत्तर मैंने आज इसमें आपको दिखाने के लिए रखे हैं। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पटना कलम चित्रकला का पहली, अब आप देखो आपने लिखा पटना कलम चित्रकला का पहली स्वतंत्र शैली है। ये थोड़े से जो शब्द है ना, ये अपने आप में पढ़ने में और लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका मतलब गलत है। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग गलत किया गया है, उसमें सुधार करें। जिसमें आम लोगों के जन जीवन को चित्रित किया गया है। इस शैली का विकास 1760 के दशक में मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुआ, किंतु यह शैली बिहार के धरती पर पूर्णतया विकसित हुआ या विकसित हुई, अंतर है ना, तो इसमें आपको कार्य करना है। पटना कलम का इतिहास मुगल साम्राज्य के पतन से प्रारंभ होता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शाही चित्रकारों को राजश्रय मिलना बंद हो गया, जिसके कारण उन्हें अपने जीविका अर्जन हेतु आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में पलायन होना पड़ा। पलायन होना पड़ा, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है शब्द। चित्रकारों का एक वर्ग मुर्शिदाबाद पहुंचा, वहाँ का नवाब बहुत ही कला प्रेमी थे। अब आप देखो क्या लिखे हो, वहाँ का नवाब बहुत ही कला प्रेमी थे। ये शब्द अपने आप में पढ़ने में जो है ना व्यवस्थित नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि थे और थी कहाँ पे इस तरह का प्रयोग करना है। और ये सामान्य सी कमियां हैं, इनको आप यदि एक बार पढ़ो तो एक बार में आप दूर कर सकते हो। हालांकि शाब्दिक त्रुटियां इस तरह की नहीं हैं, ठीक है। शाब्दिक त्रुटियां जैसे मैंने बोला बिहार पहुंचा, अब पहुंचा में आपकी शाब्दिक त्रुटियां, आपने लिखा पहुंचा, ठीक है, बात होती है पहुंचा, छोटी ऊ की मात्रा लगती है, आपने यहाँ पे गलत किया है। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां जो एक बार में निगाह में आ जाती, मतलब कोई आपका उत्तर पढ़े तो तुरंत आपको वो जो त्रुटियां हैं ना वहीं पे उसका जो है आप कह सकते हो इंद्रियां जो है ना वहीं पे केंद्रित हो जाती हैं, तो ये नहीं करवाना है, तो इसमें आपको सुधार करना है। दूसरी बात,
आपका उत्तर इसलिए मैंने रखा है मूल्यांकन क्लास में क्योंकि आपके जो शब्द है ना ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक पेज में आपके द्वारा ये जो लिखे गए हैं ना बहुत ज़्यादा शब्द हैं, तो आपको इसमें कम करना है। यदि मैं काउंट करूं तो आपका जो एवरेज है, यदि हम देखें 6 से 7 शब्दों का जो है एवरेज है। और कितने पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, आप कह सकते हो 25 से भी ज़्यादा पंक्तियां हैं। मतलब आपका एक पेज में आप 200 शब्द लगभग लिख रहे हो। यदि हम 7 शब्द जोड़ें और 7 और 20 पंक्तियां ही माने तो भी आप 140 शब्द लिख रहे हो, जबकि आपके 26-27 पंक्तियां हो रही। मतलब 200 पंक्तियां, जब लगभग 200 शब्द आप एक पेज में लिख रहे हो। यदि आप एक पेज में 200 लिखते हो मतलब आपको 4.5 पेज लिखना है। 4 यदि आप लिखते हो तो 800 शब्द आप लिख रहे हो। मैडम आपके पास इतना समय नहीं होगा वहाँ परीक्षा में कि आप एक प्रश्न का जवाब 800 शब्दों में दे सकें। तो अपनी जो लेखनी है उसमें थोड़ा सा सुधार करें, इसमें गैप करें, थोड़ा सा अक्षरों में गैप करें, थोड़ा सा पंक्तियों में गैप करें, तब आपका उत्तर बेहतर होगा। इसमें आपको सुधार की नितांत आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से यदि आप लिखोगे तो आपका प्रश्न भी छूटेगा, क्योंकि इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, आपका कोई भी प्रश्न होगा आपका 2 पेज में समाप्त हो जा रहा है, 2.5 पेज में समाप्त हो जा रहा है। मानक क्या है, 4.5 पेज का है, मतलब 2 पेज आपके लगभग बचेंगे। और 2 पेज यदि बचते हैं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, हर प्रश्न में यदि आपके 2-2 पेज बच रहे हैं तो लास्ट में कितने पेज आपके बचे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे समझना है चीज़ों को। ये सारी आप कह सकते हैं बारीकियाँ हैं जिन पर पहले दिन से कार्य करना होता है, क्योंकि ये बाद में नहीं सुधरेंगी। यदि आप अभी से इसमें सुधार नहीं करते हो तो बाद में ये नहीं सुधरने वाली। और परीक्षा भवन में भी यदि आप इसी तरह से लिख देते हो तो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की क्वालिफाइंग रेस से आप बाहर हैं, ठीक है। तो इसमें सुधार करिए, इसी वजह से मैंने आपकी इस कॉपी को जो है रखा है यहाँ पे। और इसके बाद एक आता है अजीत कुमार जी का। अजीत कुमार जी ने लिखा है क्या, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अजीत कुमार जी ने लिखा है पटना कलम चित्रकला। और सबसे पहली गलती इनकी क्या है, इन्होंने जब उत्तर लिखा है ना तो यहाँ पे क्या लिखा है, भूमिका। ये हेडिंग नहीं डालनी होती है भैया, भूमिका, प्रस्तावना, निष्कर्ष ये नहीं डालना होता है, ठीक है। सबसे पहली गलती, इस पर आप सुधार करिएगा। अब आपने लिखा है भारत एवं बिहार की कला परंपरा में पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली। अच्छा है। रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे आपने जो नाम लिखा है ना रविंद्र, ये इस तरह से होता है रविंद्र, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता है, रविंद्र नहीं होता। यहाँ पे आपको सुधार करना है। टैगोर नव्य कला आंदोलन के अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों पर पटना कलम चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। आपने लिखा विशेषताएं, ठीक है, ये आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। अब आपने बताया पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताएं अपने परिवेश से भी प्रभावित हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। और सारी चीज़ें इसमें आपने लिखा कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात हो रही थी पटना कलम चित्रकला की विशेषता। तो जहाँ पे आपने भूमिका लिखा है ना या प्रस्तावना की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना था कि पटना कलम चित्रकला विकसित कैसे हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसमें से जुड़े हुए जो लोग थे वो कैसे बिहार में पहुँचे। पहले इस शैली का जब बिहार में विकास हुआ उससे पहले इसकी क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे मुगल दरबार से आपको चर्चा शुरू करनी थी और मुगल दरबार से होकर फिर पूर्णिया तक पहुँचना था, पटना तक पहुँचना था। तो आपकी ये जो भूमिका थी ये और बेहतर होती। और जब विशेषताओं में आप बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे यदि हम बात करें तो विशेषताओं में भी आपने औरंगजेब और इन सब चीज़ों की चर्चा की है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा मिश्रित शैली। पटना कलम के चित्रों को लघु चित्रकला की श्रेणी में रखा जाता है, साथ ही यह एक मिश्रित शैली मानी जाती है जैसे स्थानीय शैली, मुगल शैली। अब देखो शैली भी आपका गलत है, कहीं तो आपने सही लिखा है, कहीं आपने शैली शब्द भी जो है आपने गलत लिखा है, ब्रिटिश शैली, ठीक है। अब तो इस पर थोड़ा सा आप वर्क करिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ये कमियां हैं। क्षेत्रीय विस्तार की बात कर दिया आपने तो इसका बता दिया। फिर विषय वस्तु आपने बता दिया कि पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण, ठीक है, मानव चित्रण, पश्चिम चित्रण, ठीक है। निष्कर्ष और समीक्षा में आपने क्या लिखा है या देखने वाली। सबसे पहली बात तो शब्द बहुत कम है आपके, ये तो आपका समझ लो यूपीएससी का आंसर हो गया, क्योंकि इसमें लगभग आप कह सकते हो अधिकतम 200 शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
तो ये यूपीएससी के लेवल का आंसर हो गया, ये आपके बिहार के लेवल का आंसर है नहीं। इस तरह से यदि आप आंसर लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा 15 नंबर 10 नंबर मिलने हैं, इससे ज़्यादा आपको मिलने नहीं है। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी लेवल का हो गया। आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है कि कितना बीपीएससी में लिखना जरूरी होता है। निष्कर्ष क्या लिखा है आपने? निष्कर्ष हेडिंग पहली बात नहीं डालनी होती है, सबसे पहली बात। और यदि डाला है तो आप देख लेते हैं क्या लिखा है। आपने लिखा उपरोक्त कथन के अनुसार 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियाँ शिथिल पड़ रही थी, तब पटना कलम चित्रकला की क्षेत्रीय शैली का विस्तार होता रहा। कुल मिलाकर पटना कलम चित्रकला शैली न सिर्फ बिहार की गौरव, अब यहाँ पे गौरव आपने लिखा है ना, ये गौरव शब्द भी गलत लिख दिया, गौरवशाली शब्द भी आपने गलत लिख दिया। परंपरा वर्ण भारतीय कला परंपरा की अमूल्य धरोहर है, इस शैली पर सरकार को अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे निष्कर्ष भी आपका गलत है। जो मैंने आपको बोला था कि एक सकारात्मक लिखना है निष्कर्ष, उस चीज़ों के बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे आपने ज़्यादातर चीज़ें बता दी कि मुगल साम्राज्य के बाद किस तरह से इसका विकास हुआ और वर्तमान समय में क्या सरकार को करना चाहिए। तो निष्कर्ष भी उतना बेहतर नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा सा आपको इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब संबंधित प्रश्न का डिस्कशन हो रहा हो तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी ये जो आप देख रहे होंगे ये वही प्रियंका जी का है और ये लगभग 4 से 5 पेज में लिख डाला है इन्होंने। मतलब अभी आपके पास समय है पर्याप्त, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में इतना समय रहेगा। तो जो अभी आपने ये उत्तर लेखन किया है, ये आपका दो प्रश्नों के उत्तर के बराबर आपने एक ही प्रश्न में लिख दिया है। तो यदि आप 2 प्रश्नों के बराबर एक ही प्रश्न में लिख देते हो तो कहीं ना कहीं समस्या तो होगी ना। कहीं ना कहीं जो समय की आप कह सकते हैं बंदी से पाबंदी है, आप उस पर कह रहे हैं, वो आप पे मानसिक रूप से ना वो आपको परेशान करेगी और अंत में आपके जब प्रश्न छूटेंगे ना तो वहीं से आपका जो मनोबल है वो बहुत डाउन हो जाएगा और प्रश्न छूटने का मतलब है कि आप रेस से बाहर हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरह से मूल्यांकन कक्षा आपके लिए प्रयास रहेगा यही कि हर 2-3 प्रश्नों के बाद एक कक्षा आती रहे और आपके प्रश्नों की जो कमियां हैं, उत्तरों की जो कमियां हैं वो आपको बताई जाती रहें। सबसे पहली बात, जो लगातार ऐसे छात्र जो लगातार अपना उत्तर हमें शेयर करते रहते हैं, प्लीज़ अपना उत्तर जब आप हमें शेयर करते हो तो कम से कम एक बार उसको पढ़ लिया करो, स्वयं से मूल्यांकन कर लिया करो। कोई और आपके पास भाई बहन कोई रहता है उसको दे दिया करो, भाई एक बार पढ़ लो, कहीं पे शब्द में कम से कम कमियां होंगी वो तो आप बता सकते हो। विषय वस्तु से यदि आप वाकिफ़ नहीं हो तो शाब्दिक त्रुटियां तो आप बता सकते हो। तो ये कर सकते हो आप, इससे आप छोटे नहीं हो जाए। कोई आपका छोटा भी है, हिंदी अच्छी है, उसको आप दे दो, भैया एक बार पढ़ लो जरा सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। तो बिना मूल्यांकन के आप मत भेजा करें और आप जब मूल्यांकन करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपको कमियां मिलेंगी और उन कमियों को जब आप दूर कर एक दूसरा उत्तर लिखेंगे ना, फिर वो आप में धीरे धीरे आप कहते हैं ना निखार आता रहेगा और वो चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। तो मूल्यांकन कक्षा भी आज यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।